सभी को नमस्कार। ये है RS प्री 2016 के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो चलिए मैथ्स के वाले चलो करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, 200 बल्बों को 4 घंटे प्रतिदिन जलाया जाता है। इसका दिन मतलब ऐसे हो ना कि यहाँ पे बराबर बराबर चीज़ें हों, तो अपन को क्या है, सेम चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। जैसे बल्ब है तो बल्ब एक साइड ऊपर की साइड लिख दिया, उसके साथ घंटे भी साथ में लिख दिए, 4 घंटे तक जलाया जाता है। दिन भी साथ साथ में ऊपर ही लिख दिए। उसके बाद नीचे जो पैसा वैसे होता है ना, वो खर्चा नीचे आता है। ठीक है, तो इसका अपोजिट में जो पूछा गया है उसका लिखते हैं कि कितने बल्ब। अब कितने बल्ब हैं तो हम उसे निकालना है। 3 घंटे, घंटे ऊपर लिखे हैं उसमें तो इधर भी ऊपर लिखेंगे, ताकि 15 दिन, दिन भी उधर ऊपर लिखे थे, इधर भी ऊपर लिखेंगे 15। और जो पैसे लगेंगे वो नीचे लिखेंगे, क्योंकि उसमें भी ऐसे लिखा था। ठीक है, चलो अब इसको कुछ चेंज करते हैं, कलर चेंज करके मैं इसको कट करता हूँ। ठीक है, 0, 4 पंजे 20, 5 दिया 15, 3 दूनी 6, 16 3 48। अब इसको b इधर आएगा, उसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, 16 चौके 64 दूनी 128। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 128। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें छूटी हुई संख्या, अब देखो मेरी बात सुनो, इसमें क्या होता है, हम कैसे भी कर सकते, मतलब कुछ भी हो सकता है, इसमें फिक्स नहीं है कि क्या ही फॉर्मूला होगा। इधर देखो 3 का डबल दिख रहा है सबको, इधर भी डबल दिख रहा है, इधर भी डबल दिख रहा है, लेकिन आगे नहीं दिख रहा। आगे देखो, इसमें 3 बड़ा हुआ दिख रहा है, इसमें 4 बड़ा हुआ, क्या इसमें 5 बड़ा हुआ हो सकता है? तो अगर 5 बड़ा हुआ होता तो इसका आंसर 11 होता, लेकिन 11 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में थोड़ा सोचना पड़ता है कि हाँ भाई किस तरीके का फॉर्मूला लग रहा होगा। ठीक है, तो कैसे, जैसे 5 ये जो है ना फर्स्ट लाइन, उसको देखते हैं कि इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर है। कैसे, 5 का स्क्वायर 25, जो है 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25 हो गया। वैसे सेकंड नंबर पे 10 जाएगा 100, तो 8 घंटा 64 36, इन दोनों के ऐड के बराबर हो गया। और हमारा क्वेश्चन क्या है, 13। 13 का होता है 169 और 12 का होता है वो 144। इसमें क्या ऐड करें कि 169 के इक्वल हो जाए, दोनों का ऐड करने पे। तो 25 और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 5। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट, इकाई का अंक। अब देखो इसमें कोई नियम याद करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सारे नियम होते हैं कि हाँ भाई अगर 5 के साथ 1 के ऊपर इस तरीके से अगर घात में ये है तो उसमें 4 का भाग देते हैं। कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। कैसे निकालेंगे इकाई का अंक, देखो 5 को तो किसी भी 5 को तो कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो आप। ठीक है, आपका आएगा कितना, 5, क्या आएगा हमेशा 5। ठीक है, अब आता है 7 और 3 का निकालेंगे। तो देखो 7 का निकालते हैं, 7 7 7 7, कोई भी 3 4 बार लिख के देख लो क्या है कि कितना कितना हो सकता है। 7 का क्या हो सकता है, 7 का 1 तो 7 हो सकता है, 7 7 49 का 9 9 हो सकता है, 9 7 63 का 3 हो सकता है, 3 7 21 का 1 हो सकता है, यही होगा। अब बचा क्या, 3, 3 का भी कर लो, 3 4 बार कर लो, मतलब जितने भी इकाई अंक आ सकते हैं 3 को मल्टीप्लाई करने से आपस में, वो सब लिखना है अपने को। 3 का 3 हो सकता है, 3 3 का 3 हो गया, 3 3 9, 9 भी हो सकता है, 9 हो गया, 9 3 27 का 7 हो सकता है, 7 3 21 का 1 हो सकता है, यही हो सकता है। अब देखो हमने किया क्या था, मल्टीप्लाई करो, 5 7 35, 5 इकाई अंक बोल रहा हूँ मैं केवल, बाकी 35 से मतलब नहीं है अपन को, इकाई अंक देखना है। 5 3 15 5, 5 9 45 5, 5 5 9 45 5, 5 3 15 5, 5 7 35 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ऐसे नहीं, सभी में निकालो, एक बार निकालने से काम चल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी इजी है, किसी एक को देख के रेफरेंस लेके अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो इसको देखो कैसे लिखा हुआ है, जिप्सम GYPSUM, इसको कैसे लिख रखा है इसने। और साथ साथ में वो भी चलने दो, जिससे क्या है अपना आंसर भी आता जाएगा। BEYOND, बियॉन्ड।
ठीक है। तो जिप्सम को कैसे लिख रखा है, देखो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। जी फर्स्ट लेटर, मैं इसको देख रहा हूँ, ध्यान रखना, इसको देख रहा हूँ मैं, ठीक है। जी सेकंड नंबर पे है अब, ठीक है। तो बी जो फर्स्ट है उसको सेकंड नंबर पे लिख देंगे यहाँ पे। फिर जी वाई सेकंड लास्ट, यहाँ पे दो छोड़ के इस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ई को सेकंड लास्ट, यहाँ दो आ जाएंगे, इधर आ जाएगा, ठीक है। वैसे इसके आधार पे भी चल रहा है आंसर, तो अभी नहीं चल रहा क्योंकि दो ऑप्शन में आ रहा है, सेकंड और ये बी ई भी, और आगे चलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जी वाई हो गया। पी देखो, पी कहाँ है, थर्ड पे, यहाँ पे थर्ड पे पी। तो थर्ड वाला पी पीछे से थर्ड वाई, तो इसमें थर्ड पे नंबर कौन सा है, इधर वाई है, ओ है, इधर वाई है। ऐसे और कंप्लीट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अगर टाइम थोड़ा बचाना है तो इस तरीके से एक दो देख के भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया 4, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विद्यार्थी एक्स और वाई एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। इस तरीके का क्वेश्चन क्या होता है, अगर ऑप्शन से करते हैं तो हम थोड़ा बेटर होता है। देखो ऑप्शन से करने का तरीका एक सिंपल सा बताता हूँ मैं आपको। जैसे ऑप्शन सब में क्या है कि एक्स ने वाई से 9 अंक ज़्यादा प्राप्त किए। अब आप क्लियर दिख रहा होगा कि हर किसी में एक्स का अंक वाई से, पहला एक्स है और दूसरा वाई है, उसके वाई से हमें से सब में 9 है, तो इससे तो पता नहीं चल रहा। लेकिन ये जो सेकंड लाइन है ना, एक्स के अंक दोनों विद्यार्थियों के अंकों को जोड़कर 56% है। तो इस तरीके से हम इसका निकालेंगे कैसे। पहला ऑप्शन देखते हैं, 39 जो है, 39 प्लस 30 कितना हुआ बोलो, ये हो गया 69 का कितना है 56%। अब निकालो, देखो कैसे, 14 चौको 56, 25 चौका 100, 25 से ये नहीं कट रहा, पॉइंटों में आएगा, तो इसका आंसर गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत। इस तरीके दूसरा करेंगे तो मैं तीसरे पे आता हूँ, क्योंकि तीसरे मैंने ये किया हुआ है ना, इसलिए देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ बताना, ठीक है। चलो सेकंड भी देखते हैं, आप अगर दिक्कत है तो देख लो। 41 दोनों का ऐड करो, कितना हो गया, 4 3 7 73 का 56%, वही सेम, 14 चौको 56, 25 चौका 100, 25 से फिर 73 नहीं कट रहा, पॉइंटों में आएगा। तो ये यहाँ तक तो हो गया गलत, कि अपना ये आंसर नहीं आ रहा। अब आता है थोड़ा नेक्स्ट आगे आते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, थर्ड ऑप्शन 42 जो है, इन दोनों का ऐड करो, 42 और 33 को, कितना हो गया 75 का 56%, इक्वल होने चाहिए दोनों। 14 चौको 56, 25 चौका 100, 25 थी 75, 14 थी 42, इधर 42 उधर 42, आंसर सही। तो कौन सा करेक्ट हो गया, 42 33, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है, इसमें भी अगर ऑप्शन से करते हैं तो बहुत इजी पड़ता है। देखो क्या क्वेश्चन है, देखो एक पिता ने क्रमशः 17 और 18 वर्ष की आयु में, मतलब एक बच्चा तो उसका 17 साल का था और एक बच्चा उसका 18 साल का था, वर्ष उम्र है ये, ठीक है। तो दो सावधि मतलब समान अवधि, ठीक है। मैं 16,400 को इस प्रकार बांटा, मतलब उसके पास पैसे 16,400 ही थे, ऐसे नहीं कि दोनों बच्चों को 16,400 बांटे, नहीं, 16,400 को ही बांटा अलग अलग, क्योंकि एक तो 17 साल का बच्चा था, एक 18 साल का। और क्वेश्चन क्या है कि दोनों को 20 वर्ष की आयु होने पर, मतलब कितने साल बाद, इसको तो 3 साल और इसको बोलो, इसको 2 साल, 20 आयु होने पर उन्हें समान धनराशि मिले। कितनी धनराशि, समान धनराशि मिले। अब ये जो बच्चा है 17 साल का, इसको तो 20 साल होने में कितने साल लगेंगे, 3 साल, और 18 साल वाले बच्चे को लगेंगे 2 साल, ठीक है। उसके बाद आता है, अब ऑप्शन लेते हैं ए, कि माना फर्स्ट 17 साल वाले बच्चे ने लिए 8,000 रुपये, कितने लिए 8,000 रुपये लिए, और इस वाले बच्चे ने, क्योंकि 16,400 है टोटल, तो ये हो जाएगा 8,400, यही हुआ। अभी माना है ऑप्शन ए कि करेक्ट है कि नहीं, वो चेक करेंगे, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, लिखा हुआ है कितने साल, 3 साल, परसेंटेज कितनी है 3, मतलब सेम आना चाहिए ब्याज, अपना ब्याज ध्यान रखना, ब्याज है चक्रवृद्धि, ठीक है।
चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे तो मूलधन हो गया 8,000 इंटू दर कितनी है 1 प्लस दर बटा 100 होता है ना, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके बढ़ा देंगे 5, तो 105, मतलब ऐसे नहीं, 105 डिवाइडेड बाई 100, कितने साल तक 3 साल तक, तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 105 बटा 100 मल्टीप्लाई 105 बटा 100, ठीक है। अब बताओ ये इक्वल होना चाहिए किसके, 8,400 जो दूसरा भाई ने पैसे लिए हैं उसके समान धनराशि मिले, मतलब मिश्रधन समान है। ये मिश्रधन का फॉर्मूला है, ये पूरा मिश्रधन का फॉर्मूला है, इधर मिश्रधन का फॉर्मूला लगाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से। तो इसका 2 साल के लिए होगा 5%, ठीक है। तो 105 बटा 100 वही सेम 105 बटा 100। अब काटो, 2 ये 100 तो 2 ये कट गया, पूरा सिंपल सा है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। अब देखो 4 से काटो, 4 से 4 20 चौक 80, 20 इधर कट गया, इधर 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 21, ठीक है। 21 से कट गया, 21 पंजो 105, ठीक है। 21 पंजो 105। अब आगे देखो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब इधर क्या बचा, इधर पूरा कट गया है ना, इधर क्या हो गया 21, ये पूरा, ये 105 से 105, ये पूरा साइड तो इधर कट गया, इधर बचा 105 नीचे बटा 100, ठीक है। तो सब कुछ कट गया, इधर बचा 20 पंजो 100 बटे में क्या है 100, जो कि उधर की साइड जाएगा तो 100 इक्वल 100 जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसके आधार पर, इक्वल बराबर होना चाहिए, समान राशि मिल रही है ना, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत। नेक्स्ट पे आते हैं, ये भी सिंपल है। देखो क्या करते हैं इसमें कि 60 लीटर का मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात अभी 5:3 है, कितना है 5:3, और ये अनुपात कितना करना है 1:2 कर देना है। पहला है दूध, दूसरा है पानी, ठीक है। मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा, अब मिलाया क्या गया पानी, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें मिलाया है पानी, तो ये जो इसमें तो कम कर दिया दूध, तो दूध तो बराबर करे कम से कम, तो ये जो पूरा अनुपात है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्यों, क्योंकि हमें दूध का अनुपात बराबर करना है, ठीक है। तो अनुपात बराबर करो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो अब दूध का अनुपात क्या हो गया बराबर 5:5। लेकिन ध्यान दो यहाँ पे पानी का अनुपात 3 और 10 हो गया, पहले 3 था अब 10 हो गया, मतलब कितना पानी मिलाया 7 अनुपात पानी मिलाया, ठीक है। तो कितना पानी हो गया टोटल, देखो इधर 60 लीटर था, किसके बराबर, इन दोनों के मिश्रण के बराबर, ये मिश्रण था देखो 60 लीटर मिश्रण, इधर भी मिश्रण होगा दोनों का ऐड, तो बटा 8, मिलाया कितना अनुपात है अपने 7 अनुपात, तो 7 अनुपात को इससे वो करेंगे तो कितना हो गया, काटो इसको, कैसे कटेगा देखो 15 चौक 60, ठीक है, और 4 दूनी 8, 15 7 105, और बटा 2, मतलब 105 किसका आधा होगा, देखो 100 का आधा तो 50 हो गया, और 5 का आधा 2.5 हो गया, तो 52.5 इसका आंसर हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा इजी है, देखो ध्यान से कैसे करेंगे इसको, कैसे, सबसे पहले तो ये देखो इसमें दिखा क्या गया है, देखो मैं इसको कलर चेंज करके बताता हूँ आपको, ठीक है। फर्स्ट जो है ये, पहले ये देखो कि ये जो है ना, ये जो लाइन है इस लाइन के टच कर रही है, इक्वल है, ठीक है। तो मतलब ये जो बड़ी लाइन यहाँ पे आएगी ये इस लाइन के इक्वल होनी चाहिए, एक तो ए सही है, ये इसके आगे गए, ये आगे निकल गया तो ये ऑप्शन गलत है बी, तीसरा इसके टच में है सही है, तीसरा भी सही है, और चौथा इससे छोटा पड़ गया तो ये गलत हो गया, मतलब हमारे पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं ए और सी। अब इसको कैसे देखेंगे नेक्स्ट, ये जो छोटी वाली लाइन है ना ये इसके इक्वल नहीं है, इसके इक्वल नहीं है, इससे छोटी है,
तो यहाँ पे क्या है, ये जो लाइन है ये इसके इक्वल दिखा रखी है, और ये जो लाइन है सी ऑप्शन था ना बना, ये लाइन ऊपर रह गई और ये इससे छोटी, ठीक है। तो इसको कौन मैच कर रहा है, सी वाला। अब ध्यान, थोड़ा सा गलती मत करना यहाँ पे सी जो है ये आंसर है, लेकिन सी किस में है, तीसरे वाले में, इसलिए तीसरा वाला ये आंसर है। मान लो ये सी भी दूसरे में होता तो वो दूसरा आंसर होता। तो आंसर अपना सी ऑप्शन है, लेकिन उसमें ऑप्शन जो है 3 भरा जाएगा, ठीक है, 3 वाला, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट, ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं। पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है, तो पुरुष, लेडीज और जेंट्स जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। अब इक्वल कैसे हैं देखो, और इसमें लिखा है परिवार में एक पति पत्नी की जोड़ी है, इस संख्या बराबर होनी चाहिए, और ए और, अच्छा ये लिखो, ए और ई एफ के पुत्र हैं। एफ पता नहीं कौन है, लेकिन ए पुत्र मतलब प्लस है, और एफ, ए और ई देखो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जेंट्स को तो प्लस लगाते हैं और लेडीज को माइनस सी, ठीक है। तो ये उसके पुत्र हैं, मतलब ये दोनों भाई हैं इसके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, डी ये लिखा है तथा ए बड़ा है। कोई बड़ा छोटा देखते हैं क्या है, डी 2 बच्चों की माता है। अब डी माता किसकी है, 2 बच्चे कौन से पता नहीं, लेकिन डी जो है माइनस है और 2 बच्चे हैं इसके, एक तो इसका प्लस है और एक इसका माइनस है। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि लिखा है एक पुत्र है और एक पुत्र है, इसलिए। अभी कहाँ इसको एडजस्ट करना है पूरे फॉर्मूले को, वो बात देखेंगे। ए का पुत्र बी है, ए का पुत्र क्या है, बी। अब मेरी बात सुनो, इतनी तो मेंबर ही नहीं है। बी अगर पुत्र है तो ये इसकी बहन हो गई माइनस, तो माइनस कोई होगा यहाँ पे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, क्या लिखा था, अब पुत्र होगा तो इसकी पत्नी होनी चाहिए कोई न कोई। अब इसकी पत्नी कौन है, डी 2 बच्चों की माता है, तो 2 बच्चे इसके भी हो गए और 2 बच्चे इसके भी हो गए, तो ये इसकी पत्नी हो गई, कोई दिक्कत। डी जो है यहाँ हो गई, क्योंकि डी के ही दोनों बेटे हैं, ये इसका पति है और ये दोनों इसके बेटे हो गए, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, तब ई की भतीजी कौन है। अब ये दोनों तो भाई थे, अब देखो मैं चेंज करता हूँ कलर, फिर समझ में आएगा आपको। ई और ए तो भाई थे, अब मुझे बताओ भाई की बेटी भतीजी कहलाएगी। अब ये तो बेटा हो गया बी, ये इसकी पत्नी हो गई और ये इसकी बेटी हो गई। अब बेटी कौन बची, ए बी सी डी, अपने जो अभी सारे लोग थे उनमें से कौन बची, सी बची है, और तो सी इसकी माइनस में है, मतलब ये इसकी भतीजी हो गई, भाई की बेटी भतीजी हो गई, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट, आगे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है कि हाँ भाई ये किसका स्क्वायर होगा, ऐसा कुछ करके किसी का कुछ नहीं होगा। 1 के बाद 2, देखो जब मैं इसको वो करता हूँ, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ठीक है, और 4 के बाद क्या आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब जब 5 आएगा, नेक्स्ट सेकंड डिजिट चेंज करता हूँ कलर इसका, देखो सेकंड डिजिट में 0 2 4 6, उसके बाद हो गया 8, ठीक है। उसके बाद है 3 तीसरा डिजिट, ठीक है, 3 के बाद 4 के बाद 5 5 के बाद 6 6 के बाद 7, ठीक है। और उसके बाद 9 के बाद 7 7 के बाद 5 5 के बाद 3, मतलब -2 कर रहे हैं इसमें सब में, है ना। तो 3 के बाद हो जाएगा 1, तो 5 8 7 है कौन से में, सेकंड वाला में, तो ये आंसर इसका सेकंड वाला है, कोई दिक्कत। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला। इसमें देखो सबसे पहले तो हम अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं, उससे अगर कुछ समझ में आता है तो ठीक है। वाई यहाँ लिखा है वाई, देख सेकंड पे है वी, यहाँ है आर, यहाँ है एम, इनमें कितना अंतर है। इसके बाद यहाँ पे दोनों में अंतर देखो, कलर चेंज करके देखते हैं, ठीक है। वी के बाद डब्लू और एक्स छूट गया, वाई है। आर के बाद आर एस टी यू 3, यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 3, मतलब अल्फ़ाबेट, ठीक है। उसके बाद एम के बाद यहाँ पे 2 है या 3 है, तो यहाँ 4 होना चाहिए। एन ओ पी क्यू कितने हो गए, 4, ठीक है। अब उसके बाद आता है, यहाँ 4 हो गए, तो अब नेक्स्ट वाला जो डिजिट आएगा उसमें 5 होने चाहिए बीच में, ठीक है। तो देखो
HIJK 4 हुए, L और L के बाद M आ रहा है, तो 5 अक्षर छोड़ेंगे तो इससे पहले H से पहले क्या आता है G, तो हमारे पास जो लेटर होगा तो वो क्या होगा G। अब G 2 जगह है, अब हम पता करना है कि अब नेक्स्ट क्या होगा। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो क्या कैंसिल हो गए, लेकिन 2 ऑप्शन आ रहे हैं। अब आगे देखते हैं इसको कैसे करेंगे आगे सॉल्व। अब इसको मैं रफ करता हूँ, आपके लिए क्लियर हो जाएगा। देखो अभी हमें नंबर निकालना है। अब 7 का स्क्वायर, अब ये देखो क्या करता है, 2 का क्यूब -1, 2 2 3 4 8, 8 - 1 कितना हो गया 7, फिर 3 का क्यूब 3 3 9 3 27 -1 कितना हो गया 26। अब लिखा है 63, अब 4 का क्यूब -1 कैसे, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 -1 कितना हो गया 63। ये 5 का क्यूब, ठीक है, -1 ये हो गया 124 कैसे, 5 25 25 125 और 125 में से 1 गया तो 124। अब आएगा 6 का क्यूब, देखो 6 6 36 और 36 को अगर 6 से वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 216, -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 215। तो दोनों ऑप्शन में 215 कौन सा है, तीसरा वाला। कोई दिक्कत, चलो ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया सी, तीसरा। नेक्स्ट आते हैं 11th क्वेश्चन पे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को गोला बना के करते हैं। कैसे, देखो सामने सभी फल पेड़ हैं, अगर मैंने इसको फल बोला, अगर ये फल का एरिया है तो ये पेड़ का एरिया है, क्योंकि सारे फल पेड़ के अंदर आ रहे हैं, लिखा हुआ है सभी फल पेड़ है, कोई फूल पेड़ नहीं है। अब पेड़ पूरा एरिया है तो फूल जो है वो अलग ही गोला बनेगा, क्योंकि ये किसी से टच नहीं कर रहा। ठीक है, अब हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है, देखो इधर निष्कर्ष है कोई फूल फल नहीं है, फूल का फल से कोई रिलेशन नहीं है, टच नहीं कर रहा, तो ये आंसर आपका निष्कर्ष करेक्ट हो गया, सही बात फर्स्ट वाला। सेकंड है कुछ पेड़ फल हैं। अब मेरी बात सुनो, जब सारे फल पेड़ हैं तो पेड़ का जो ये एरिया है, क्योंकि पेड़ का तो पूरा एरिया है, लेकिन ये एरिया फल के अंदर आ रहा है, तो कुछ पेड़ फल तो होंगे ही होंगे, तो दोनों निष्कर्ष आपके सही होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों ही निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। ठीक है, ऑप्शन भरने में गलती नहीं करनी, दोनों करेक्ट हैं तो इसका मतलब होगा कि दोनों ही निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं अपन 12th क्वेश्चन अपना, यदि वह बुद्धिमान है तो वह नेट परीक्षा उत्तीर्ण करेगा। अब ध्यान से सुनो, ये कथन है और ये मान्यता है। मान्यता मतलब उससे पहले मानी जाती है कि क्यों उत्तीर्ण करेगा। नेट परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। ठीक है, मान्यता ये है, लेकिन यदि वह बुद्धिमान है तो वह नेट परीक्षा उत्तीर्ण करेगा, ऐसा तो कहीं नहीं लिख रखा। ठीक है, तो पहला इसका ये कथन मान्यता गलत हो गई कि बुद्धिमान होना जरूरी थोड़ी है उसको। ठीक है, यदि वह बुद्धिमान है, मान लो बेवकूफ़ है तो इसका ये फर्स्ट आंसर, फर्स्ट जो मान्यता है वो गलत हो जाएगी। ठीक है, कि नेट परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना ही चाहिए। अगर बुद्धिमान है तो पास करेगा, लेकिन ऐसे कंपलसरी नहीं है कि बुद्धिमान होगा तो भी पास करेगा इसके आधार पर। ठीक है, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना, जिस तरीके से कथन बोला गया उसी तरीके से उसकी मान्यता और निष्कर्ष पे ध्यान देना है। ठीक है, वह नेट परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, क्यों, फिक्स थोड़ी है होगा कि होगा, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अब बुद्धिमान का अलग से इस मान्यता का इस जो कथन से कोई रिलेशन नहीं है, तो दूसरा भी गलत है। तो इसका क्या हो गया, न तो 1 और न ही 2 अंतर्निहित है, मतलब दोनों मान्यताएं इसमें नहीं होती हैं। ठीक है, तीसरा आता है, तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, वाहन चलाते समय क्या मोबाइल फ़ोन का उपयोग पर प्रतिबंध होना चाहिए। कथन है, अब तर्क दे रहे हैं अपना, क्यों होना चाहिए, मतलब ये मोबाइल पे प्रतिबंध क्यों होना चाहिए। हाँ, ज़्यादातर समय दुर्घटना का कारण बनता है। क्या तर्क दे रहा है, सही है, सही है, क्योंकि मोबाइल से दुर्घटना हो रही है, और ये इसका तर्क भी दे रहा है कि क्यों बंद होना चाहिए। मतलब पूछा क्या गया है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पर, ध्यान देना, कि वाहन चलाते समय क्या मोबाइल के फ़ोन के उपयोग पर प्रतिबंध होना चाहिए। ठीक है, तो हाँ, क्योंकि ये दुर्घटना का कारण है, तो फर्स्ट वाला जो तर्क है वो सही हो जाएगा। नहीं मोबाइल, दूसरा तर्क है, नहीं मोबाइल उपयोग करने वाले के लिए आपात स्थिति में समस्या हो जाएगी। अब एक बात बताओ, मोबाइल उपयोग करेगा तो वाहन चलाते समय तो कुछ होगा नहीं, तो इस तर्क से ये तर्क इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है,
कि हाँ भाई उसको आपात स्थिति है तो रोक के बात कर ले, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका आंसर नहीं होगा। तो कौन सा होगा? पहला वाला। तो केवल कौन सा तर्क मजबूत है? केवल पहला तर्क मजबूत है। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। अब इसमें है, देखो इधर थोड़ा सा, कठिन परिश्रमी व्यक्ति के लिए पहुंच से बाहर कुछ भी नहीं है। अब ध्यान से देना, परिकल्पना हमेशा कथन से पहले होती है, पहले की जाती है। परिकल्पना मतलब हम कल्पनाएं कर रहे हैं कथन बनाने से पहले, और निष्कर्ष निकलता है कथन के बाद, ठीक है। तो परिकल्पना क्या मतलब, हमारा कथन तो क्या है, कठिन परिश्रमी व्यक्ति के लिए पहुंच से बाहर कुछ भी नहीं, मतलब कठिन परिश्रमी व्यक्ति होगा तो वो सब कुछ प्राप्त कर लेगा, ठीक है। तो परिकल्पना क्या थी हमारी, एक कठिन परिश्रमी व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है, सेम। तो ये सही है, ठीक है। जो कठिन परिश्रम नहीं करते वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा सही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें लिखा है कठिन परिश्रमी व्यक्ति के लिए पहुंच से बाहर कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो परिश्रम नहीं करता उसको कुछ भी नहीं मिलता। तो ये जो परिकल्पना है इसका इससे कोई वो नहीं है। तो पहला इसमें क्या हो गया, केवल एक ये जो पहली परिकल्पना है फर्स्ट वाली, वो इसमें करेक्ट हो जाएगी। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है त्रिभुजों की संख्या। अब देखो थोड़ा ध्यान से देखना, इसको थोड़ा आप इजी बनाने के लिए मैंने आपके लिए इसमें नंबर्स दे दिए हैं। अब कैसे भी कोई भी जो शेप होती है उसमें कितने त्रिभुज हैं उसको पता करने के लिए हमें एक एक कॉर्नर से चलते हैं, ठीक है। अब कैसे चलते हैं देखो, मैं कुछ कलर यूज करते हुए आपको समझाता हूँ इसको। फर्स्ट है, छोटे छोटे कलर यूज करते हैं, जैसे छोटे छोटे, सबसे पहले छोटे छोटे ले लेते हैं। बी यूज करते हैं पहले, तो BEF 1 2 और ये पूरा 3 हो गया, सही है। देखो इधर 4, ये हो गया 5 और ये पूरा वाला 6, कितने हो गए? 6 तो यहाँ तक हो गए, ठीक है। अब आते हैं B और R वाला, तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं, देखो मैं इसको रफ कर देता हूँ आपके लिए, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे, इसको क्या किया, B और R वाला हो गया, 6 हो गए। उसके बाद क्या आता है, यहाँ से देखते हैं, ए से देख लो, चलो ए से AQB, सही है। ARP कितने हो गए? 2। ACR कितने हो गए? 3। ए से कितने बन गए? 3, ठीक है। करें रफ इसको, ठीक है। ए से कितने हो गए? 3 हो गए। अब नेक्स्ट, अब सी से ले लेते हैं। अभी बी का कंप्लीट नहीं हुआ, बड़े वाला बी और आर के छोटे छोटे हुए हैं, ठीक है। अब आते हैं सी वाला, सी से ये ले लेते हैं छोटा वाला, ये वाला, ठीक है। 1 2 और कुछ बन रहा है क्या? ये 3, ठीक है, हो गया 3, ये हो गया। इस तरीके से जब आप काउंट करोगे टोटल, ठीक है, तो मैं इसको एक साथ ही बता देता हूँ आप कंप्लीट जो भी है किस तरीके से काउंट करेंगे। तो इसका आंसर आएगा 27। अब 27 कैसे आता है, मेरे साथ मैं जैसे आपको बताया जा रहा हूँ उस तरीके से देखते जाना, सामने क्लियर हो जाएगा कितने इसमें त्रिभुज हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट वाले से। इसकी थोड़ी विड्थ छोटी कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 3 तो इसमें हो गए, ठीक है। 1 2 और ये पूरा 3, ठीक है। 4 5 और पूरा 6 हो गया। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं 7, ये 8 और ये पूरा 9, ठीक है। इधर से 10 11 पूरा 12 हो गया, 12। इधर आओ आप, ए से लेते हैं 12 13, ठीक है, 13 हो गया। अब उसके बाद आ गया, देखो
13 हो गया यहाँ तक, सी से 14, 15, यहाँ से 16, 17, 18, 17, क्योंकि ये इसका काउंट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये 18, 19, ठीक है, ये हो गया 20, ये हो गया 21 और ये पूरा हो गया 22 हो गया। उसके बाद आता है ये वाला 23, इसके पास वाला 24, ये हो गया 25, ये हो गया 26, ठीक है। और लास्ट वाला क्या बचा बताओ? लास्ट वाला आता है ये पूरा वाला 27 बड़ा वाला। इस तरीके के टोटल कितने हो गए? 27 इसमें त्रिभुज हो गया। और आप ट्राई करो इसमें, मतलब हर कॉर्नर से बना के देखो, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो, बहुत अच्छी बात है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।